हरियाली अमावस्या मतलब अमावस्या सावन की अमावस्या की तिथि 24 जुलाई को सुबह 2:29 शुरू होगी और 25 जुलाई को रात 12:41 समाप्त होगी। हरियाली अमावस्या पितरों की पूजा, दान, पुण्य और पवित्र नदी में स्नान करने और ध्यान आदि के लिए शुभ मानी जाती है। हरियाली अमावस्या पर गुरु पुष्य योग, स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग जैसे बहुत से शुभ संयोग बन रहे हैं। सावन मास में चारों तरफ हरियाली होती है। बारिश की वजह से मौसम सुहाना होता है। पेड़ पौधों में बहुत ही अलग सी चमक दिखाई देती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। इस हरे भरे वातावरण में सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली अमावस्या के मौके पर पितर पूजा और नवग्रह शांति का पूजा कराने का भी बहुत महत्व है। इसके साथ ही शिव जी की पूजा का तो बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इसके साथ ही पौधे लगाने का महत्व है। वृक्षारोपण, इस दिन आम, आंवला, नीम, बरगद, पीपल आदि के पौधे भी लगाने का महत्व है। वैसे तो हम कोई भी पेड़ लगा सकते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए या नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए। स्नान के बाद ध्यान करना चाहिए, इष्ट का ध्यान करना चाहिए, पितरों के निमित्त पूजन करना चाहिए, ज़रूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। अब हम हरियाली अमावस्या की कथा के बारे में बातें करेंगे। हरियाली अमावस्या की कहानी कुछ इस प्रकार है। ऐसा कहा जाता है कि एक राजा की बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और एक नाम चूहे का लगा दिया। ये बात जानकर चूहे को बहुत ही गुस्सा आया और उसने तय किया कि एक दिन राजा के सामने सच लेकर ही आऊँगा। फिर एक दिन राजा के यहाँ अतिथि पधारे और राजा के ही अतिथि कक्ष में सोए। चूहे ने रानी के वस्त्र ले जाकर अतिथि के पास रख दिए। प्रातःकाल उठकर सभी लोग आपस में बातें करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में मिले। यह बात जब राजा को पता चली तो उसने रानी को घर से निकाल दिया। रानी प्रतिदिन संध्या को दिया जलाती और ज्वार बोती और पूजा करके गुड़ धानी का प्रसाद बांटती। फिर एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकलते तो राजा की नज़र रानी पर पड़ी। राजा ने महल पर आकर कहा, आज तो वृक्ष के नीचे चमत्कारी चीज है। अपने झाड़ के ऊपर जाकर देखा तो दिए आपस में बातें कर रहे थे। आज किसने क्या खाया और कौन क्या है। उसमें से एक दिया बोला, आपके मेरे जाने पहचाने के अलावा कोई नहीं है। आपने तो मेरी पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं लगाया। बाकी के सब दिए बोले, ऐसी क्या बात हुई। तब दिया बोला, मैं राजा के घर का हूँ। उस राजा की एक बहू थी, उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम लगा दिया। चूहे ने क्रोध में रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में रख दिए और राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वो मेरी रोज पूजा करती थी, भोग लगाती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि सुखी रहे। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई की चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी अतिथि के कमरे में रखी थी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। फिर सब लोग पेड़ से उतरकर घर आए और कहा कि रानी का कोई दोष नहीं था। यह सुनकर राजा ने रानी को घर बुलाया और सभी सुखपूर्वक रहने लगे। हर हर महादेव।